रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। गला कुछ ख़राब है तो बाकी ये कि मैंने आपके लिए मज़ेदार से जो हैं ये चिकन कबाब तैयार किए हैं जो कि बहुत जूसी हैं, मज़ेदार हैं। और इसके अंदर हमने जबकि बाइंडिंग की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन ये देखें कितने सॉफ्ट और नरम, ज़बरदस्त। ठीक है, और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे उसको फ्राई करें और फिर रखें, सर्व करें। उसके साथ मैंने ये जो है अनियन और टमाटो भी सर्व किया है ताकि ये उसके साथ और मज़े के लगें। ठीक है, तो आसान सी रेसिपी है, घर के मसालों से तैयार होगी। आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखें। ठीक है, ये वरना ये होता है कि जो चिकन के कबाब होते हैं ना वो आमतौर पे अंदर से ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, मज़ेदार है, सॉफ्ट सा है। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। जी, इसके लिए मैंने क्या किया है, एक प्याज ली है, 3-4 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और 2-3 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। सबसे पहले हम इनको चॉप कर लेंगे और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें। ठीक है, इनको पहले चॉप कर लेते हैं। इसको मैंने चॉप कर लिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन हाफ़ के जी मेरे पास चिकन है बोनलेस, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, हल्दी पाउडर आधी टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा उसका पाउडर 1 टीस्पून, और ये है ब्लैक पेपर आधी टीस्पून, थोड़ा सा नमक। ठीक है, अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। ये देखें, अच्छी तरह इनको पीसने के बाद अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, खुशबू के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है ये धनिया। ठीक है, वो डालेंगे। इसके अलावा मैं ये टेट्रा पैक की जो क्रीम है ये हम डालेंगे, क्योंकि हम जो हैं वो मज़ेदार क्रीमी से जो है वो कबाब बना रहे हैं चिकन के। ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ये डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसके अंदर डालूँगी बटर। बटर कोई भी हो सकता है, ठीक है, वाइट वाला भी, येलो वाला भी। ये हम डाल के अब इसको एक दफ़ा मैं और पीस लूँगी अच्छी तरह। जी, हमारा मज़ेदार सा जो है वो मिक्सचर खुशबूदार सा तैयार हो गया। अब आप इस स्टेज पे ना इसका नमक भी चेक कर सकती हैं। अगर आपको कम लगे तो नमक इसमें मिक्स कर लें। और ठीक है, अब क्या करना है कि हाथ थोड़ा सा गीला करके और आप इसकी जो है वो जो भी शेप आप देना चाहें, वैसे ये कि ये लंबाई में ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, जब आप सर्व करती हैं तो लंबाई में अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ये सारी शेप जो है वो लंबाई में ही लूँगी। ये मैं बना के रखती हूँ। ठीक है, तैयार कर लेते हैं पहले सारे। ठीक है, मैंने ये बना लिए हैं। ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। इन कबाब को हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। ठीक है, और अच्छा इस स्टेज पे आप जो है ना इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम तक जो है ना वो रह जाते हैं। फिर जब भी कोई आए मेहमान या घर में दिल चाहे तो आप उस वक्त इसको फ्राई कर सकती हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। पहले मैंने हल्का गरम किया है। ठीक है, आपने भी तेज़ ऑयल में नहीं करना है, बस इतने ऑयल में, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है तो उसको पकना चाहिए। ये ना हो कि ऊपर से कलर आ जाए लेकिन अंदर से कच्चा। ठीक है, तो आपने बस इतने ऑयल में इसको फ्राई करना है। और इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के ये बनेंगे, जूसी। जो आपने देखा ना कि चिकन के कबाब आमतौर पर ना अंदर से ड्राई होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। हमने इसमें क्रीम भी डाली है और आपने देखा मैंने बाइंडिंग के लिए इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली है, लेकिन ये फिर भी टूटेंगे नहीं, बहुत ज़बरदस्त से तैयार होंगे। बस इसको फ्राई कर लेते हैं। अब इसको ऐसे ना उलट पुलट करके और फ्राई करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, जबकि हमने बाइंडिंग की भी कोई चीज़ नहीं डाली है। ठीक है, लेकिन ये देखें ज़बरदस्त से जो है तैयार हो रहा है और इंतहाई नरम और जूसी इस तरह। और लेकिन ये स्लो आंच पर आपने फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक जो है वो पक जाए, कच्चे ना रहें। ये वही फ्राई पैन है, उसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया, लेकिन इसके अंदर सारा फ्लेवर है। तो इसी ऑयल के अंदर मैं डालूँगी ये रिंग में कटी हुई थोड़ी सी प्याज और 1 टमाटर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक। ठीक है, बस इसको अब मैं हल्का फुल्का जो है वो रोस्ट कर लूँगी इस ऑयल के अंदर। जो हमने फ्राई किए थे ना ये कबाब, ये मैं इसके अंदर डालूँगी
और बस 1 से 2 मिनट में इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद डिश आउट कर दूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।